हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट के बारे में। और परमानेंट पोस्ट है आपकी, जैसे ओएनजीसी के अंदर होती है, डीआरडीओ के अंदर होती है ना, बीआरसी के अंदर होती है, वैसे ही यहाँ पे एनएमडीसी लिमिटेड के अंदर आपकी एक परमानेंट पोस्ट निकली है। और एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, और आपकी जो पेमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है। 37,000 से लेकर 1,30,000 तक आपको पेमेंट मिलेगी। यानी जो आपका बेसिक सैलरी होगी वो 37,000 होगी, और उसके अंदर आपका एचआरए वगैरह, हाउस रेट अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको इंक्लूड होकर वो 60,000 तक चले जाएगा बेसिक सैलरी के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। 37,000 से लेकर 1,30,000 तक आपको ये पेमेंट मिलने वाली है। अब समझेंगे कि भाई एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है या फिर और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होगी। जो एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं लगेगा, बट मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फ्रेशर्स स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री है तो पहले क्या था, पहले गेट के थ्रू यहाँ पे लगाया जाता था, बट इस बार उन्होंने विदाउट गेट भी दिया है कि आप विदाउट गेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, पहले डेट को समझेंगे कि ये डेट कब कब की है। देखिए यहाँ पे एनएमडीसी लिमिटेड जूनियर ऑफिसर ट्रेनी करके ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 153 पोस्ट है, जिसमें से एमएससी केमिस्ट्री की जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की पोस्ट है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी पोस्ट आपकी होगी, जिसमें 153 में से 5 पोस्ट एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट की है। तो कंपटीशन भी कम है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट इसको फिल करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स इसको फिल करते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट इज दी एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2024। डेट 2020 अक्टूबर को ये निकला है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। 10 नवंबर नाट है ना। टोटल वैकेंसी 153 है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस लिमिटेड, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होता है, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको ये पता है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता है कि वैकेंसी आती है और चली जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, पूरा जॉब के बारे में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ होगी आपकी, 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। पेमेंट थ्रू यूपीआई क्रेडिट जो भी आप करोगे। इंपॉर्टेंट डेट बता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन 21 अक्टूबर से लेकर लास्ट डेट 10 नवंबर आपकी होने वाली है। एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है ना, 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर रूल्स, अगर आप कोई कैटेगरी के अंदर आती है तो उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एक जो पोस्ट है, इसके लिए भी एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है। और केमिकल जो 4th पोस्ट है, इसके लिए भी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपके सामने आ जाए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एनएमडीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। 21 अक्टूबर को आपका ये डेट रिलीज़ हो चुकी है। अभी आप फिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, गेट के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट गेट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों भी कर सकते हैं। तो एनएमडीसी लिमिटेड यहाँ पे दिया गया है। एक पोस्ट आपको इन्वायरमेंटल है, यहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट लग जाएगा। और एक केमिकल है जहाँ पे 4 पोस्ट दी है, वहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी करके होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल के अंदर देखो, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और साथ साथ में केमिस्ट्री ये एस्पिरेंट भी एलिजिबल है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, केमिकल में चले जाते हैं। केमिकल के अंदर एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है, आप जाके ज़रूर फिल करिएगा अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में हो तो, ठीक है। चलिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया, मिनिमम जो एज है
मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर्स है आपकी, ठीक है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स ऑफ SC ST कैटेगरी है। OBC कैटेगरी के लिए आपको दिया गया है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, ठीक है। स्टाइफंड जो आपको मिलेगा, देखो एक है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल जो ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है, उसमें आपका जो स्टाइफंड होगा, ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो 12 मंथ है, और उसके अंदर आपको जो स्टाइफंड दिया जाएगा 37,000 आपको फिक्स स्टाइफंड आपको मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप 12 मंथ के बाद आपकी वो पोस्ट परमानेंट हो जाएगी। फिर आपकी जो पे स्किल होगी वो 37,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में होने वाली है। 37,000 आपकी बेसिक है, उसके साथ आपका HRA वगैरह सब इंक्लूड होके आपकी 60,000 तक आपकी फेलोशिप फेलोशिप बोलो मैं, पे स्किल होगी, फेलोशिप नहीं है ना। पहले 12 मंथ तक आपको फिक्स दिया जा रहा है जब ट्रेनिंग पीरियड में अंदर होगे। जब ट्रेनिंग पीरियड के अंदर होगे तो 37,000 आपका फिक्स होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग के अंदर हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो। बट जैसे ही आपकी पे स्केल होगी तो फिर आपका HRA वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 37 से लेकर 1,30,000 तक आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। प्रोसेस क्या होगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे, तो ऑनलाइन मोड है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द NMDC वेबसाइट www.nmdc.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, इसको क्लिक करिए। 21 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है, उसके बाद नहीं। कुछ भी अगर इशू आता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन भी दी गई है, हेल्पलाइन मेल ID भी दी गई है, उस पर भी आप मेल कर सकते हो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, ठीक, आपको करना है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द डिटेल्स इन दी ऑनलाइन एंड अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जो भी आपको करना है वो ऑनलाइन ही करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है www.nmdc.in, यहाँ पे दिया, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 250 रुपीज़ आपकी फीस होने वाली है, जो एप्लीकेशन फीस होगी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकंड सेट है आपका स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर यानी है कि कोई मार्क्स नहीं होंगे, बट यहाँ पे पहला टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा और इसमें अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टोटल 100 मार्क्स काउंट हो गए आपके, और उसकी बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी सेकंड वाला स्किल टेस्ट है, जो भी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पे जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे, वहाँ पे मेंशन किया गया है। लैंग्वेज जो होगी वो बायलैंग्वेज होने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाली है, तो आप दोनों लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एज ए स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी जो ऑनलाइन टेस्ट वाला जो है उसमें परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में वो कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। SC और ST कैटेगरी को 40 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, OBC कैटेगरी को 45 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के, और जनरल और EWS को 50 मार्क्स चाहिए 100 में से क्वालिफाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी उसने बोला है कि जो स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, उसमें भी 40 मार्क्स चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए, 37 मार्क्स चाहिए आपको OBC कैटेगरी के लिए, और 30% सॉरी मार्क्स नहीं 30% चाहिए आपको SC और ST कैटेगरी के लिए, 37% चाहिए OBC के लिए, और 40% चाहिए आपके जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये स्किल टेस्ट के लिए है, वो जब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा दोनों जो टेस्ट होंगे उसके रेशियो के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर इससे कम मार्क्स आपको मिलते हैं, इससे कम परसेंटेज आपको मिलते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाद में वेरीफाइड होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे ओरिजिनल, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अच्छे से रीड करिएगा। अभी मैं ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको डाल दूंगा, नदीम सर टेक्स्ट बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। तो मेन चीज़ें हैं कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट मार्क ऑफ कैंडिडेट देखने पड़ेंगे, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी ऑफ स्किल टेस्ट में भी होना चाहिए आपका, ठीक है। स्किल टेस्ट मार्क ऑफ कैंडिडेट आपको दिया गया है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट उसको बुलाया जाएगा और उसके हिसाब से सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये तो सारे पॉइंट मैंने जो आपको बताए, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।
तो आज ही जाके फिल करें, 10 नवंबर से पहले आपको फिल करना है। 250 रुपये फीस है। और कौन से वेबसाइट से जाके फिल करना है, ये वेबसाइट आपके सामने है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस वेबसाइट पे आपको प्रोसेस मिल जाएगी, तो आप जाके ज़रूर फिल करें। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए। अब आपके दिमाग में होगा इसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे जो सिलेबस होगा, केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट हो तो आपको केमिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी, टेक्निक्स वगैरह आपको पूछी जाएगी। तो पहले तो आपको यहाँ पे NMDC लिमिटेड के अंदर क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी बने जाएंगे। बट पहले तो टेस्ट बनेगा, अगर केमिस्ट्री का दे रहे हो तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी। तो 11, 12 उसके बाद ग्रेजुएशन में जो भी आपको पूछा सिलेबस है उसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, या कुछ इन्फॉर्मेटिव्स आपको मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली होगी। तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा पाए, है ना। कर भला तो हो भला, है ना। तो ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे आप पिन कर सकते हैं, nadeemsir@textbook, ये आपको दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ CSR नेट जून 25 के लिए जुड़ना चाहते हैं, अभी से जुड़ सकते हैं। गेट 25 के लिए जुड़ना चाहते हैं, अभी से जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट textbook.com पे आपको जाना है, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिलेगा, और साथ साथ में फ्री नोट्स भी आपको मिलने वाली है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम न लेकर इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहूँगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा बस ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए इसको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एक बार रीड कर लेना। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, बट आपको एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बट MSc केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर फिल करें इस पोस्ट को, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसको हमको गेन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोचना चाहिए, है ना। तो फिल कर दे जाके, ठीक, वो खुद ही बता देगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।